तो नेपाल में जिस तरीके से भूकंप के झटके आए उसके बाद तबाही का मंजर जगह जगह नेपाल में देखने को मिला। चूंकि परसों आए भूकंप का केंद्र नेपाल का जाजरकोट रहा, जिसकी तीव्रता 6.4 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी, वो भारी तबाही लेकर आया। जाजरकोट में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा, तो वहीं रुकुम में भी इस भूकंप ने तबाही मचाई थी। नेपाल में भूकंप के बाद इस वक्त क्या हालात हैं, जाजरकोट में किस स्पीड से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय जाजरकोट इलाके में हैं और 6.4 रिक्टर का जैसे ही भूकंप आया सबसे ज्यादा तबाही इसी जगह पर मची। वेस्ट नेपाल का जाजरकोट और रुकुम ये दो इलाके थे। कुल मिलाके अभी तक 197 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सिर्फ इसी इलाके में करीबन 150 से 200 ऐसे घर थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। हम इस समय जाजरकोट में जिस इलाके में हैं वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, चारों तरफ मलबा है, क्योंकि अर्थक्वेक आते ही कंपन हुई और कंपन होने के बाद जैसे तैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हुए। सब कुछ उनका घरों में ही रह गया। ये पहला घर है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, यहां पर जान भी गई, लेकिन जो चोटिल हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ये दूसरा घर, कुछ भी घर में नहीं बचा है, मलबे में तब्दील हो गया। ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा घर। छोटे बच्चों के साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने घरों के बाहर हैं और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब कैसे उनका जीवन चलेगा। हालांकि जो नेपाल गवर्नमेंट है वो लगातार उनको राहत देने का कार्य कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी बद से बदतर है और आशंका इस बात की है जिस तरह से टेक्टोनिक प्लेट का शिफ्ट हो रहा है, अगर दोबारा भूकंप आया तो इस जाजरकोट इलाके में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनजीत सिंह। रंजीत सिंह, कुछ बचा घर में, कुछ भी रहा? क्या हालत थी उस समय और 2 दिन हो गए हैं, कितना कुछ बदला है? यहाँ बहुत मुश्किल है आदमियों का। आदमी जो भूकंप गया उस टाइम में करीब 11:47 में गया। उस टाइम में सोने का टाइम में पूरा आदमी इधर से, कोई आदमी तो मर गया, कोई आदमी घायते, कोई आदमी, और अभी पूरा घर खत्म हो गया था। रोड में है पूरा आदमी। डर है इस बात का? रात कैसे गुजार रहे हैं आप लोग? सब रोड पर हैं, बाहर रोड पे आग जला के बैठ गया पूरा आदमी। अभी बैठता है ना, मुश्किल है बहुत। इधर कोई गवर्नमेंट और कोई भी नहीं आया अभी तक। अब आप देखें तो छोटे बच्चों को लेकर जो महिलाएं हैं वो अपने घरों को देखने के लिए आई हैं। तस्वीर ऐसी है कि परेशान है कि आखिरकार क्या करे। अपने घरों को बार बार देखने आते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, लेकिन अब कोई और चारा नहीं है। स्थिति और खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर दोबारा भूकंप आया तो और ज्यादा विकट रूप होगा इसका। हाँ, और भूकंप आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। इधर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बाकी और वो लोग हैं जो यहाँ पर अपने घरों को देखने आ रहे हैं। चारों तरफ तबाही है और इस तबाही के बीच में अपनी कुछ जरूरत के सामान को ढूंढने के लिए यहाँ पर वो महिलाएं आ रही हैं, साथ में बच्चे हैं। आप सोचिए कि बरसाती के अंदर रात गुजारना बेहद मुश्किल है। ठीक पीछे की तरफ जो महिला आ रही है अपने छोटे बच्चों के साथ है और जिनके घर बचे हैं वो भी बहुत जर्जर हालत में है। छत के ऊपर रात गुजारने को वो इस समय विवश हो रखे हैं। ये ठीक सामने जब 11:20 के लगभग नेपाल टाइम के मुताबिक जब यहाँ पर भूकंप आया तो उस दौरान जो घरों में था वो सब कुछ ज्यों का त्यों रह गया। अपने आप की जान बचाने के लिए परिवार के साथ यहाँ से जो महिलाएं हैं, बच्चे, बुजुर्ग, वो बाहर निकले और बाहर जान बचाने के लिए भागे। सब कुछ घर का सामान जैसे का तैसा है, जो बिस्तर है वो वैसे ही लगा हुआ है, वहां पे स्टेथोस्कोप है, बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, सब कुछ अब स्थिति वैसे की वैसी ही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर दोबारा आया तो स्थिति क्या होगी। क्या नाम है आपका?